हर बार क्या गुनाहगार आम जनता होगी? लगता यही है, क्योंकि सभी राजनीतिक अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी के लिए लगे हुए हैं। कोरोना महामारी का दूसरा दौर आ चुका है, जो कि ये वेरिएंट उससे पीछे से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मगर भारत सरकार को यह भी लगता था कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किए और अब इलेक्शन हो रहे हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार के जितने मंत्री हैं सभी वहां पहुंचे हुए हैं और रैलियां हो रही हैं। शायद उन्होंने ये सोच रखा है कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए चुनाव एक ऐसी चीज़ है जहां भी कराया जाएगा वहां से कोरोना भाग जाएगा। वहां पर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं मगर किसी को कोई चिंता नहीं है। आम आदमी किसी भी हालात में मरता है तो मरे। वहां पे कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा 25 मार्च के बाद ही यह कोरोना महामारी कुछ फालतू बढ़ी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के सीएम ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी ये कहा था कि वो सब कुछ इस प्रकार की डेटें हैं जीएसटी की जो आगे बढ़ाई जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन के ही तकरीबन नियम पालन किए जा रहे हैं। इतनी सख्ती बरती जा रही है, तो वहां के सीएम के रिक्वेस्ट करने के पश्चात भी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सोए हुए हैं। श्रीमती सीतारमन जी तो शायद इस बारे में सोच ही नहीं रही। वो शायद ये सोच रही हैं सभी राज्यों में यदि इलेक्शन करा दिए जाएं और सभी रैलियां हों तो शायद उससे कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि आखिरी तारीख को ही फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटेंशन की कोई डेट अनाउंस करता है। क्योंकि इन्होंने मान लिया सभी सीए, सभी एडवोकेट्स, सभी अकाउंटेंट भाई हमारे और व्यापारी महामानव हैं, इनको कोरोना नहीं हो सकता। इन पे वही स्थितियां, वही नियम सभी लागू होंगे और सभी से जुर्माने वसूले जाएंगे जैसे आम जनता से अब मास्क के लिए जुर्माना वसूला जा रहा है। परंतु रैली स्थल पर स्टेज के ऊपर खड़े खड़े बड़े बड़े मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार के मंत्री वहां रैलियां कर रहे हैं। किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, आसपास उनके और व्यक्ति भी हैं, परंतु इस प्रकार की रैली पर उनसे कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा। लगता है संविधान इसी किस्म से बना है, आम आदमी के लिए अलग और राजनीतिज्ञों के लिए अलग। अब लॉकडाउन की स्थिति में महाराष्ट्र से मजदूर पलायन कर रहे हैं, परंतु इसके बारे में भी मुझे नहीं लगता एक साल से कोई भी सरकारों ने कोई इंतजाम किया था। वो आज भी उसी स्थिति में है। हर स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। प्राइवेट व्हीकल यदि वो लेके आता है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर वो मजबूरी में कर्जा लेकर के या नंगे पैर ही चलने को शायद मजबूर होगा। तो एक विनती ही करना चाहूँगा सभी राजनीतिक और राजनीति पार्टियों से और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वह आम जनता का वक्त के साथ ही ख्याल करे। मरने के बाद में कोई भी दवाई दी जाए वह दवाई कोई काम की नहीं होती। आज तो गंगा गोमती भी उनके किनारों पे शवदरा के अंदर इस प्रकार की अग्नि रात को भी वहां जलती है कि वो भी चिंतित हैं कि इसी देश के गंगा पुत्र इसी महामारी में क्या ऐसे ही मारे जाएंगे। पर मुझे लगता है यदि इसी प्रकार राजनीति चलती रही और सब इसी प्रकार की राजनीति में सब अपनी अपनी सोचते रहे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी जनता का कोई कल्याण है। जय हिंद, जय भारत।